नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। मेरठ के मवाना कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कई सारी छात्राओं की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब उन्हें पौष्टिक आहार में दाल रोटी दी गई। उसे खाने के बाद अचानक एक एक कर कई छात्राओं की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, जिन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया। तो डॉक्टरों ने सभी को मेरठ मेडिकल और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। छात्राओं की हालत बिगड़ने की सूचना पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती छात्राओं का हालचाल लेने बीएसए योगेंद्र सिंह पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने छात्राओं को दिए गए खाने को जांच के लिए भेज दिया। बीएसए योगेंद्र सिंह ने कहा कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या खाया था आपने यहीं पर? अच्छा, आपके कोई मैम का यही है यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ, जो प्रमोशन हुआ, उसका कुछ दुख वुख हैगा आपको? क्या हुआ है? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या नाम था मैम का? अच्छा, बाकी टीचर आप प्यार नहीं करते आप? ठीक है। ये कस्बे वाला मामला क्या है? कितनी बच्चे यहाँ पर आई हैं? क्या हुआ इनको? देखिए, सुबह लगभग 10 बजे के बाद से हमारे पास 2 बच्चियाँ आई थी जिनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फर्स्ट एड देने के बाद हमसे यहाँ जितना हो सकता था हमने उसको मैनेज किया। उसके बाद हमने जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन वहाँ से अभी पता चला है कि वो भी बच्चियाँ ठीक हैं बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास लगभग 8 बच्चियाँ आई हैं, जिसमें से 2 अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल हैं। हम मैनेज करने की कोशिश करें, यदि हमारे पास मैनेज नहीं हो पाएगा तो हम उन्हें आगे भेज देंगे, रेफ़र कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है, चिकित्सकों की कमी है। अभी हाल ही में जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं, हमारे यहाँ से 4 चिकित्सकों के ट्रांसफ़र हो गए और एक ही उनके बदले आए। तो इनकी तकलीफ क्या निकल के आ रही है सर? क्या किस वजह से हुआ है उस लड़की? तो जैसा समझ में आ रहा है पैनिक अटैक है, या सुबह बता रहे हैं कि उन्होंने पकौड़ी खाई है। अब उसका तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा है, हल्के लक्षण है। लेकिन इनकी जो मैडम है वो ये कह रही है कि इनकी वार्डन मैम का ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चे उनके साथ बहुत लगाव रखते थे, उसकी वजह से बच्चों की तबीयत बढ़ गई। लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की तबीयत बिगड़ना थोड़ा सा उससे कम ही लगता है कि वैसा नहीं हो पाएगा। स्कूल बराबर में आपके बराबर में कब तक यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं बच्चे या नहीं आते हैं? सर, हमारी टीमें ही हर महीने और हर हफ्ते आरबीएसटी की जो टीमें होती हैं वो जांच के लिए जाती हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो इनके यहाँ के जो कर्मचारी हैं या मैडम हैं, अक्सर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे पास लेके आते रहते हैं। तो सीएचसी प्रभारी आप प्रथम दृष्टया क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि नाश्ते की खाने की वजह से हुआ या उनके जो मैडम की उनकी? गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये अभी मेरे को कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बीमार हो गई हैं, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने कस्तूरबा विद्यालय में भी गया था, तो सर में दर्द की शिकायत बता रही हैं बच्चियाँ। वो शायद गर्मी की वजह से है, और जो थोड़ा सा वैसा ज़्यादा परेशान महसूस हो रही थी, तो उनको यहाँ पे पीएचसी में ले आए हैं, डॉक्टर साहब की निगरानी में हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग भी थे, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगी। एक थोड़ी सी बच्ची ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो उसको हमने मेरठ रेफ़र कर दिया है प्यारेलाल अस्पताल में, तो वहाँ भी सूचना मिली कि वो ठीक है। यहाँ पे अभी आज के टाइम 90 बच्चियाँ हैं यहाँ पर। जो बीमार पड़ी हुई हैं वो 11 तो वहाँ पे हैं जो बता रही थी कि सर में दर्द हो रहा, 4 यहाँ पे हैं, तो 15 हैं सारे टोटल। क्या कारण निकल के आ रहा है सर? इसमें यही अभी तो जो मेरे को लग रहा है कि गर्मी की वजह से बीमार हैं। थोड़ा फूड का भी, खाने का भी, जो सुबह इन्होंने चाय और पकौड़ी का नाश्ता किया था, तो उसका भी सैंपल हमने रख लिया है। अभी हमने फूड सेफ्टी वालों को बुलवाया है, उसका भी सैंपल देंगे, तब जांच में आ पाएगा कि क्या है। कहीं फूड पॉइजन की वजह से तो नहीं हुआ है, जैसे मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये गर्मी की वजह से ज़्यादा है।
नहीं, यहाँ तो पहले भी आया था, तो यहाँ पे पूरा हाल है बच्चियों के लिए, तो जो मानक के हिसाब से है तो वो तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है। शायद गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं बच्चे। हाँ, इन्वर्टर लगा हुआ है, जनरेटर भी है हमारे यहाँ। हाँ, और पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत होते हैं सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा चाय और कॉफी ली थी, वो पकौड़ी ली थी और दाल और रोटी खाने के बाद में ये चाय पकौड़ी का तो मुझे भी बताया था, तो उसका सैंपल रख लिया है। मैं आपको पहले भी बताया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रहा है तो उसका सैंपल लेके जा। और एक टीचर का ट्रांसफर हुआ है, उसके मौसम को लेकर बच्चे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जगह कस्तूरबा में गई हैं तो वहाँ से उनकी जगह दूसरा आ गया है टीचर, तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता होना चाहिए। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।